Assalamualaikum adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को एक बहुत ही ख़ास नुस्खे और बहुत ही ख़ास मेडिसिन के बारे में। एक ऐसी मेडिसिन कि जो मेल और फीमेल दोनों की बीमारियों और डिजीज़ में इस्तेमाल की जाती है, यूज़ की जाती है। और ये ऐसी मेडिसिन है आज की जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो लाइलाज बीमारियां होती हैं, जिनका मॉडर्न साइंस में कोई इलाज नहीं है सिवाय सर्जरी के, वो सारी बीमारियां इससे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाती हैं। देखिए, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं, ये मेडिसिन है टैबलेट्स की फॉर्म में और इसके अंदर बहुत सारी हर्बल दवाएं शामिल की गई हैं। नुस्खा हम पूरा वैसे बताना तो चाहते हैं आप लोगों को, बट वो बताने से कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं है। हम पूरा तरीक़ा भी बता सकते हैं आपको कि कैसे इस मेडिसिन को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ ख़ास नुस्खे, जो ख़ास दवाएं हैं, उनकी तरफ हम आपको एक मरतबा बताना चाहेंगे ताकि आपके जहन में एक आ जाए कि इसके अंदर दवाएँ जो हैं वो किस तरह की शामिल की गई हैं। इसके अंदर अरंड का इस्तेमाल किया गया है। मुंडी है इसके अंदर, गोंद कीकर, जंजबील, हलेला बलेला आंवला है ना, जिसे त्रिफला के नाम से जाना जाता है। हड़बड़ आंवला कहते हैं इसको आयुर्वेद में, है ना। ये इसको हम लोग यूनानी में हलेला बलेला आंवला के नाम से जानते हैं, त्रिफला कहते हैं इसको, है ना। इलायची, छोटी इलायची जो होती है वो भी इसके अंदर है। दालचीनी है, साज़ज हिंदी है, फिलफिल दराज, फिलफिल सियाह, है ना। इसी तरीके से आंवला वगैरह जो हमने बताया आपको, इस तरह की दवाएं इसके अंदर शामिल हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन जो हैं वो इसमें शामिल हैं। ये मेडिसिन है हमारी, आप देख सकते हैं हमारे पास इसका बॉक्स अवेलेबल है। ये है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 149, 149। इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। पैकेजिंग की डिटेल, इसके अंदर कितनी टैबलेट्स हैं, कितने रुपए की है, ये हम बताएंगे आपको बाद में। अभी बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये होता है इस्तेमाल। तो देखिए, हमारी बॉडी में कुछ हो जाती हैं गांठें, कुछ हो जाती हैं रसौलियाँ, सिस्ट वगैरह जिनको कहते हैं हम लोग। आमतौर पे कुछ चीज़ें बहुत कॉमन हैं, जैसे कि मेल इनफर्टिलिटी का जब केस आता है, उसमें जब हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें जब हम लोग यूएसजी स्क्रोटम कराते हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है कुछ पेशेंट में, जिसको हम लोग कहते हैं एपिडिडाइमल सिस्ट। एपिडिडाइमल सिस्ट वैसे डायरेक्टली इनफर्टिलिटी पर कुछ इतना रोल नहीं है उसका, लेकिन होता क्या है, चूँकि एपिडिडाइमिस से ही आपके स्पर्म ट्रेवल करके ऊपर की तरफ को आते हैं। तो जब ये सिस्ट आपके एपिडिडाइमिस में हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो डायमीटर होता है एपिडिडाइमिस का, वो कम हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है, वो घट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्पर्म के ट्रेवल करने में थोड़ी परेशानी आने लगती है। स्पर्म प्रॉपरली ट्रेवल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके स्पर्म की मॉर्फोलॉजी जो होती है वो ख़राब होने लगती है। स्पर्म की जो मोटेलिटी होती है वो रिड्यूस होने लगती है। स्पर्म आपके जो नॉर्मल होते हैं वो एबनॉर्मल होने लगते हैं, और इसी तरीके से जो मोटेलिटी होती है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ता है अगर एपिडिडाइमल सिस्ट हो जाता है। एपिडिडाइमल सिस्ट जिन लोगों में होता है, वो लोग, अगर हम बात करें कि सिम्टम्स वगैरह, तो बहुत ज़्यादा कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं आते हैं, देखने में कोई परेशानी भी नहीं होती है। लेकिन परेशानी सिर्फ यहीं पर होती है कि उनके जो स्पर्म के ट्रेवल में इश्यूज़ होते हैं, इस वजह से उनका स्पर्म काउंट जो होता है, जो सीमेन एनालिसिस होता है बेसिकली, वो एबनॉर्मल होने लगता है। उसके पीछे कहीं ना कहीं ये एपिडिडाइमल सिस्ट का रोल काफ़ी ज़्यादा देखने को पाया जाता है। तो अगर मॉडर्न साइंस में इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो वहाँ पर इसका कोई इलाज अवेलेबल नहीं है सिवाय सर्जरी के। वहाँ पर सर्जरी होती है, बट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की खूबी हमने आप लोगों को पहले भी कई मरतबा बताई हुई हैं कि इसकी खूबी ये है कि यहाँ पर ऐसी बीमारियों का इलाज होता है, ऐसे डिजीज़ को यहाँ पर ट्रीट किया जाता है जो बीमारियाँ अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस ला इलाज होती हैं, है ना। उनका कोई इलाज नहीं होता है सिवाय सर्जरी के, तो उसका भी इलाज हो जाता है। तो ये डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 149, ये जो बहुत मेजर इशू है आपका एपिडिडाइमल सिस्ट का, वो भी आपका रिज़ॉल्व हो जाता है इसी मेडिसिन से। वो अलग बात है कि आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो फिर उसमें कुछ और एक्स्ट्रा मेडिसिन भी ऐड की जाती हैं उसको, ताकि सपोर्ट मिले इन मेडिसिन को भी और प्रॉपरली ये चीज़ें वर्क कर पाएँ। एक बात तो ये मेल में, इसके अलावा और भी अगर कहीं पर कोई गांठ है तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। लेकिन फ़ीमेल में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं इस तरह के, है ना। उनके जो है, आपने देखा होगा, जो ओवरीज़ होती हैं, है ना, चाहे लेफ़्ट हो चाहे राइट हो, पीसीओडी, है ना।
PCOS ये दोनों एक ही होते हैं। PCOD का इशू जो होता है मॉडर्न साइंस में अगर देखा जाए तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं, PCOD की वजह से जो परेशानियां हो रही होती हैं फीमेल पार्टनर को, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, उनका जो पीरियड होता है वो इर्रेगुलर होने लगता है, उनके पीरियड जो होते हैं वो पेनफुल होने लगते हैं, यानी कि डिस्मेनोरिया की शिकायत होती है, उसरे तम्स कहते हैं इसको हम लोग यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। बहुत तकलीफ़ होती है, तो बहुत पहले से ही कमर में दर्द, उनका लोअर एब्डोमेन पेट के नीचे के हिस्से की जानिब जो है दोनों ही तरफ जो है उनको दर्द होता है काफ़ी ज़्यादा। और इवन ये दर्द जो होता है कभी नीचे की तरफ पैरों में भी जाता है, कभी पीछे कमर की तरफ जाता है, तो बहुत परेशानी होती है। अच्छा, मॉडर्न साइंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ऐसी मेडिसिन आपको दी जाएंगी कि जिससे पीरियड आपके नॉर्मल होने लगें, बस पीरियड नॉर्मल होने लगते हैं, एक बात। लेकिन ये मेडिसिन जब तक आप खाते हैं तब तक ही पीरियड नॉर्मल होते हैं, थोड़े दिनों के बाद फिर से वही परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि जो सिस्ट आपकी थी वो तो वहीं पर है, उसके लिए तो कुछ हुआ ही नहीं, उसके लिए तो कोई मेडिसिन दी ही नहीं गई। फिर सिस्ट को डिसॉल्व करने का, सिस्ट को निकालने का कोई कॉन्सेप्ट एलोपैथ में नहीं है। तो फिर अब 3-4 मरतबा ज़ाहिर सी बात है आप इलाज कराएंगे, काफ़ी टाइम तक इलाज भी चलता है उसका, और आपको इस तरीके से जब रिलीफ नहीं होगा तो लास्ट में क्या करेंगे, भैया सर्जरी कर दीजिए, हमको आराम तो मिल जाए, कब तक हम इलाज कराते रहेंगे, है ना। तो फिर आप बाद में उसकी सर्जरी कराएंगे। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ये जो हम नुस्खा है 149, इसके अलावा और भी कई सारी मल्टीपल ड्रग्स हम इसके साथ में देते हैं, पीरियड को नॉर्मल करने के लिए देते हैं। पहले ही महीनों में, फर्स्ट पीरियड में ही फीमेल पार्टनर को चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट हमारी अगर देख रही होंगी वीडियो तो वो यहाँ पर बताएंगी आप लोगों को, विदिन 10 डेज़ पेशेंट को आराम मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह पीरियड्स में उनके, है ना। और उनको जो है दर्द हो रहा होता है उसमें भी रिलीफ हो जाता है। इसके अलावा बॉडी में कहीं भी कोई गिल्टी हो, कोई रसौली हो, है ना, कोई गांठ हो, उन तमाम जगहों पे इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके साथ में एक सिरप भी आती है, वो भी हम देते हैं। तो उन सिरप के साथ इस्तेमाल करने से प्रॉपरली आपके अंदर जो है इश्यूज़ इस तरह के होते हैं वो रिज़ॉल्व हो जाते हैं। तो अगर एपिडिडाइमल सिस्ट से आप परेशान हैं, गांठ है जो आपके एपिडिडाइमिस में, उससे आप बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, तो आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नुस्खा हमारा 149 इस कहते हैं, इसको हम लोग डॉक्टर कासमी इस नुस्खा नंबर 149 आपको दिख रहा होगा। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर पूरे 15 दिन की डोज पैक होती है, यानी कि इसके अंदर जो है 60 टैबलेट्स होती हैं। 2 सुबह 2 शाम ये टैबलेट्स खाई जाती हैं। तो ये 15 दिन एक बॉक्स चलता है आपका। और इसकी जो MRP होती है वो 380 रुपये होती है। 380 रुपये का एक बॉक्स आपका आता है। 2 बॉक्स आपको लेने होते हैं 1 महीने के लिए, तो ये 2 बॉक्स एक साथ आप ले सकते हैं। 2 बॉक्स आपके 1 महीने पूरे चलेंगे। तो ये बाकी जो है कुछ इसके लिए परहेज़ आपको करने होते हैं कि अगर आपको सिस्ट है उसको डिज़ॉल्व करने के लिए मेडिसिन ले रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपको फैटी डाइट से दूर रहना है। ऐसी डाइट नहीं लेनी है कि जिससे सिस्ट में और ज़्यादा इजाफा हो जाए, है ना। फैटी डाइट वगैरह से आपको बचना है, जंक फूड वगैरह का कंजम्पशन बिल्कुल नहीं करना है, और बाहर का खाना पीना आपको अवॉइड करना है। घर का सादा खाना खाना है, चावल से भी जहाँ तक हो सके आपको बच के रहना है। ये सारे प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। बाकी अगर आपको मेल इनफर्टिलिटी है, एपिडिडाइमल सिस्ट है, वेरिकोसील है ना, आपको ओलिगोएस्पर्मिया है, ज़ोएस्पर्मिया है, या फीमेल में PCOD है, इन सब चीज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ट्रीटमेंट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हो जाता है। जो डिजीज़ लाइलाज हैं एलोपैथ में, जिनका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल ही नहीं है, उन बीमारियों का अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। तो अगर आप इस तरह से परेशान हैं तो आपको डिस्प्ले पे हमारा नंबर शो हो रहा है 9452580944। इस नंबर पे आप हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। स्लॉट बुक करके प्रॉपरली आप हमसे अपनी रिपोर्ट्स के साथ कंसल्ट करिए। इंशाल्लाह जो भी आपके लिए बेहतर होगा वो रिकमेंड किया जाएगा। और इस मेडिसिन का ऑर्डर भी आप इसी नंबर पे कॉल करके प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज़ अभी हम ये मेडिसिन जो है हम सिर्फ अपने पेशेंट के लिए ही प्रिपेयर करते हैं, अभी इसकी कोई मार्केटिंग नहीं करते हैं, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है अभी, है ना। तो इस वजह से आपको अगर ये इस मेडिसिन की नीड है, ज़रूरत है, तो आप इसी नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इस मेडिसिन का ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।